आज राजयोगा कोर्स का सेकंड डे है। सेकंड डे में हम जानेंगे निराकार परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। परमपिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमात्मा शिव ही ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और प्रेम के सागर हैं। वही पतितों को पावन करने वाले, मनुष्य मात्र को शांति धाम और सुख धाम की राह दिखाने वाले, विकारों तथा काल के बंधन से छुड़ाने वाले और सब प्राणियों पर रहम करने वाले हैं। वह दिव्य बुद्धि के दाता और दिव्य दृष्टि के वरदाता भी हैं। मनुष्य आत्माओं को ज्ञान रूपी सोमरस अथवा अमृत पिलाने तथा अमर पद का वरदान देने के कारण सोमनाथ तथा अमरनाथ, ये सब नाम भी उन्हीं के हैं। वह जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एक रस और जागती ज्योत सदा शिव हैं। अब परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप क्या है? परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योतिर्बिंदु के समान है, दिए की लौ जैसा है। वह रूप में अति निर्मल है, स्वर्णमय, लाल और मनमोहक है। उस दिव्य ज्योतिर्मय रूप को दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है, दिव्य बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा के उस ज्योतिर्बिंदु रूप की प्रतिमाएं भारत में शिवलिंग नाम से पूजी जाती हैं। ये जो हम मंदिरों में शिवलिंग पूजा करते हैं, वो परमपिता परमात्मा की पूजा करते हैं, उनके बिंदु स्वरूप को पूजते हैं और उनके अवतरण की याद में महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। निराकार का अर्थ, लगभग सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वात्माओं का पिता है। परंतु इस शब्द से वे यह अर्थ लेते हैं कि परमात्मा का कोई भी आकार, रूप नहीं है। अब परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार शिव का यह अर्थ है कि परम पिता साकार नहीं है, अर्थात न तो उसका मनुष्यों जैसा स्थूल शारीरिक आकार है और न देवताओं जैसा सूक्ष्म शारीरिक स्वरूप, बल्कि उनका रूप अशरीरी है और ज्योतिर्बिंदु के समान है। बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे। अतः यह एक आश्चर्यजनक बात है कि परमपिता परमात्मा है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, एक ज्योतिर्बिंदु, परंतु गुणों के सिंधु हैं। आज भूल से लोग प्राय कहते हैं कि वह कण कण में है। प्राय सभी मनुष्य परमात्मा को हे पिता, हे दुखहर्ता, हे सुखकर्ता प्रभु इत्यादि संबंध सूचक शब्दों से भी याद करते हैं। परंतु यह कितने आश्चर्य की बात है कि जिसे मनुष्य पिता कहकर पुकारते हैं, उसका सत्य और स्पष्ट परिचय उन्हें नहीं है और उसके साथ उनका अच्छी रीति स्नेह और संबंध भी नहीं है। परिचय और स्नेह न होने के कारण परमात्मा को याद करते समय भी उनका मन ठिकाने पर नहीं टिकता है। इसलिए उन्हें परमपिता परमात्मा से शांति और सुख का जो जन्म से अधिकार प्राप्त होना चाहिए, वह प्राप्त नहीं होता है और न ही वे परमपिता परमात्मा के मधुर मिलन का सच्चा सुख अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।